हेलो, गुड इवनिंग। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा और दूसरा पार्ट होता है पार्लियामेंट, जिसके अंदर आती है लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो मध्य प्रदेश की हम विधानसभा की सीट देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की सीट देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर वो ये है कि जनरली पीएससी पूछ लेता है कि 1 नवंबर 2000 के पहले 1 नवंबर 1956 इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो द लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक 74 में हुआ था और एक हुआ है 2000 में, जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो 2000 के पहले तक 1 नवंबर 2000 के पहले तक मध्य प्रदेश में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट थी, या राज्यसभा या लोकसभा की कितनी सीट थी? मतलब जब एमपी प्लस सीजी हुआ करता था, ये मध्य प्रदेश कहलाता था। जब विधानसभा में एमपी सीजी जब एक था तब टोटल सीट थी 320। एमपी सीजी था जब, मतलब 1 नवंबर 2000 के पहले तक की बात है। तो 320 सीट हुआ करती थी मध्य प्रदेश के पास विधानसभा में। अब कितनी है? 1 नवंबर 2000 के बाद से कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर सीट? मध्य प्रदेश ओनली, जो अभी स्टेट है एमपी का, इस स्टेट में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीट है? 230, 230 विधानसभा सीट। मतलब मध्य प्रदेश की असेंबली में 230 विधायक बैठते हैं। इसके अंदर पे एससी की सीट है 35, 35 सीट एससी को दी गई है, शेड्यूल कास्ट को। एसटी कैटेगरी को दी गई है 47 सीट। ये एससी एसटी वाला क्वेश्चन आया था 2022 का, प्रिंसिपल वाला एग्जाम था, प्रिंसिपल ग्रेड 2 एग्जाम होता है। उस एग्जाम में एससी एसटी की सीट का क्वेश्चन आया था 2022 में। लोकसभा में एमपी सीजी और एमपी ओनली। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था तो मध्य प्रदेश के पास 40 सीटें थी लोकसभा की। अभी वर्तमान में कितनी है? प्रेजेंट सीट्स कितनी है? 29, 29 सीट है। इसमें से एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है? 29 में से एससी की सीट है 4 और एसटी की सीट है 6। राज्यसभा में एमपी सीजी और एमपी ओनली। तो एमपी सीजी में 16 सीट हुआ करती थी और एमपी ओनली में 11 सीट है अभी, टोटल 11 सीट। तीनों डेटा याद रखेंगे, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। डिवीजन के नाम से ही आ जाता है क्वेश्चन। ये जिला किस संभाग में आता है? संभाग का मुख्यालय कहाँ है?
तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 डिवीजन है। ये डिवीजन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये हर एक डिवीजन का क्या होगा? डिविजनल कमिश्नर। हर डिवीजन में एक डिविजनल कमिश्नर होगा। कौन होता है डिविजनल कमिश्नर? सीनियर आईएएस ऑफिसर डिविजनल कमिश्नर होता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 10 सीनियर आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनको डिविजनल कमिश्नर बना के बिठाया गया है। कहाँ कहाँ? चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा में। मैप देख के क्या समझ में आ रहा है सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? मैप देख के हमको समझ में आ रहा है सबसे बड़ा डिवीजन जबलपुर डिवीजन है। सबसे बड़ा डिवीजन जबलपुर डिवीजन है। फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है? मैप से देख के समझ में आ रहा है शहडोल। शहडोल डिवीजन सबसे छोटा है। फिर आता है आगे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस डिवीजन में है? पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की जब भी बात आएगी तो हमेशा इंदौर का नाम लिखना है। इंदौर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिवीजन है। स्मॉलेस्ट या लीस्ट? पॉपुलेशन वाला डिवीजन कौन सा है? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? ये भी शहडोल में है। एक इंपॉर्टेंट बात आती है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। एमपी का कौन सा रीजन है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है? यस, चंबल इज द राइट आंसर। चंबल डिवीजन। यस देवेंद्र, आपने सही बोला भिंड, लेकिन भिंड आता है चंबल डिवीजन के अंदर। लिटरेसी की बात आएगी। लिटरेसी यानी साक्षरता। लिटरेसी सबसे ज्यादा कहां पर है? हाईएस्ट लिटरेसी? नहीं, इंदौर नहीं। इंदौर सिटी में है, मतलब इंदौर डिस्ट्रिक्ट के वाइज देखा जाएगा तो इंदौर आएगा। भोपाल भी नहीं है। डिवीजन वाइज देखा जाएगा तो जबलपुर आंसर है। जबलपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा लिटरेसी है। अभी जब अपन जनसंख्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन सेंसस, अभी चल रहा है सेंसस, लेकिन अपने को 2011 का सेंसस पढ़ना है। तो ये 2011 का सेंसस पढ़ेंगे तो ये सारे फैक्ट जो अभी बताए ये सब रिवाइज होंगे वहां। ये चीज समझ में आ गई। 10 डिवीजन है। डिवीजन में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जो डिविजनल कमिश्नर कहलाता है।
अभी जब मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है एमपी के अंदर, तो और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अभी के लिए इतना याद रखना है।